बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपका तो अब पाकिस्तान पार्टी ने नाम भी बाकायदा रख दिया है और बिलावल भुट्टो के तर्जुमान ने कहा आज ये भी साबित हो गया ये सब एहतसाब अकबर ने करवाया। वाकई आपने सब कुछ करवाया, इतना बड़ा क्रेडिट पीपल्स पार्टी आपको दे रही है। मैं ख्याल किसी और हुकूमती वजीर या शख्सियत को इतना बड़ा क्रेडिट अभी तक तो नहीं मिल सका। शुक्रिया अरशद। सबसे पहले तो ये है कि मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगा, करनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है पहला शो है जिसने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स इन टोटो तमाम कमेंट्स पढ़ के सुनाए, जो जिस तरह से उन्होंने मासूम वाली बात भी की और जिस तरह से बाकी कमेंट्स भी दिए। सुबह से ऐसे पिक्चर पेंट की जा रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आज ये कहा है कि बिलावल मासूम है और बस मामला ख़त्म हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जहाँ तक बात है उनकी क्रेडिट देने की, तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर उन्हें ये लगता है कि एक शख्स इतना ज़हीन है कि उसने सारी JIT रिपोर्ट 26 वॉल्यूम 100,000 से ज़ायद एनेक्शर्स जिसके अंदर तमाम सबूत मौजूद हैं, एक एक फ़्लाइट लॉग, इसके अंदर कौन कौन लोग ट्रैवल करते थे, सब्सिडी किधर जाती थी, मैं तो इस ये मेरी CV में डाल दें और मैं किसी बहुत बड़े आलमी इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और ये सारे मामले से अपनी जॉब को अल्लाह कर लेता हूँ। ये तो बल्कि बचगाना सी बातें हैं। जो चीज़ नज़र आई है होगा क्या, जो एक सवाल सब जानना चाह रहे हैं जिसका जवाब तहकीकात के लिए भेजा, 2 माह में नैब तहकीकात करेगी या रेफरेंस फाइल करेगी? देखें अर्शद, ये बिल्कुल वही होगा जो जिस तरह से ये चीज़ें चल रही थी। JIT क्या थी? JIT एक फैक्ट फाइंडिंग है, एक इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कि उन्होंने कहा हम देखें ये मामला है क्या। एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 184 में या सुओ मोटो के अंदर वो ये तो नहीं डिटर्मिन करते कि किसको जेल भेजना है, किसको सजा देनी है, किसी की क्रिमिनलिटी तो इस्टेब्लिश नहीं करनी। उसके लिए तो ट्रायल कोर्ट है, पूरा ट्रायल कोर्ट का प्रोसेस है। ये जो आज इतनी ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं, ये चीज़ का अंदाज़ा शायद नहीं है या है और जान के उससे आंखें बंद कर रहे हैं। पहले इंक्वायरी थी, अब अल्लाह के फजल से नैब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अच्छा, इस इंक्वायरी में नैब के रिप्रेजेंटेटिव भी तो शामिल थे JIT में? बिल्कुल, नैब के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और अब मैं ये समझता हूँ कि JIT को भी हुक्म, JIT खत्म नहीं की गई है जो मुझे पता है। JIT भी खत्म नहीं हुई है। JIT को तो कहा है कि आप इस मामले की फर्दर तफ्तीश करें और असिस्ट करें नैब की इन्वेस्टिगेशन को भी, ये भी उन्होंने कोर्ट में कहा है। अब रिटर्न ऑर्डर आ जाता है तो ये फर्दर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हैं, देखिए नैब को इन्वेस्टिगेशन क्यों लाजमी है? इन्वेस्टिगेशन इसलिए लाजमी है कि JIT की रिपोर्ट को उठा के पूरा तो जाके आप ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं रख सकते। फिर ख्वाजा हारिस साहब की तरह एक बड़े से वकील साहब आएंगे जो आके ये कहेंगे कि ये तो JIT की रिपोर्ट है, JIT की रिपोर्ट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा ऑर्डर किया है, इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इसमें अगर वो समझते हैं, मुराद अली शाह जैसे मिसाल के तौर पे कि जी मुझे बुलाया नहीं है, अब नैब उनको पूरा सवालनामा दे के बुलाए, पूरे उनके ऊपर क्वेश्चंस करे कि भाई सब्सिडी के मामले में एज फाइनेंस मिनिस्टर आपने क्या किरदार अदा किया, आपने जब सिंध बैंक ने लोन्स दिए एज फाइनेंस मिनिस्टर आपका क्या किरदार था, ये जितनी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए, ये जितनी सरकार की ज़मीन ओने पोने दे दी गई, उसमें एज चीफ मिनिस्टर, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आपका क्या किरदार था। इसके अलावा जितने लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई किए गए सबको नोटिस किया जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। लेकिन JIT की जो फाइंडिंग्स हैं इन्होंने बुनियाद रख दी है, इन्होंने समझिए वर्क प्लान दे दिया है नैब की टीम को कि ये पैरामीटर्स हैं। 2 माह में अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब वाला केस देखें तो उन्हें भी नैब बुला रही थी और कई दफ़ा वो नैब के सामने पेश भी नहीं हुए, जिसको कि बाद में एज अ पॉइंट ऑफ लॉ एहतसाब अदालत में भी और आगे हाई कोर्ट में भी इस्तेमाल किया। जी देखें हमें तो बुलाया ही नहीं गया। बाइंडिंग होगा नैब के सामने पेश होना या कि उसमें कोई ना कोई यूजर दे के नैब के 2 माह में ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को अवॉइड किया जा सकता है? देखिए यहाँ 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक चीज़ तो ये है कि नैब के सामने पेश होना बिल्कुल लाजमी है। अगर ये पेश नहीं होते, नैब का सेक्शन 19 का नोटिस है, उसकी अगर आप तकमील नहीं करते तो इटसेल्फ एक ऑफेंस है। लेकिन मैं ये समझता हूँ मियां नवाज शरीफ भी करते रहे, बिल्कुल करते रहे, और मैं समझता हूँ नैब ने उनके साथ बहुत रियायत बख्शी कि उनके साथ वो रेफरेंस फाइल नहीं किया सेक्शन 19 की वायलेशन का, वरना कानून अपनी जगह बिल्कुल बरकरार है। दूसरी चीज़ ये है अर्शद, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जब नैब की इन्वेस्टिगेशन चलनी है, इसके सामने इस इन्वेस्टिगेशन में पेश ना होना या जवाब ना देना, अब अगर हम ECL में से तमाम लोगों के नाम निकाल देते हैं या ECL में तमाम लोगों के नाम ना डाले जाते, तो ये मुझे बताइए इन्वेस्टिगेशन कैसे चलनी थी? आप जाके लंदन अमेरिका बैठ जाते हैं, अमेरिका में माशाल्लाह इनके फ्लैट्स निकले हैं, वहाँ जाके बैठ जाते और कहते जी मैं तब 4 महीने बाद आऊँगा। 4 महीने आप इंतजार करते रहते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो वहाँ का वहाँ रह जाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये तो अब आपको साफ नजर आ गया कि JIT ने क्यों रिकमेंड किया इनका नाम डालने के लिए। अच्छा, अब मुराद अली शाह साहब का और बिलावल भुट्टो के नाम तो आप ECL से निकाल देंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जैसे ही हमें रिटर्न ऑर्डर मिलेगा उनका नाम निकाल दिया जाएगा। मुराद अली शाह साहब का भी मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने उनके ओहदे की तौकीर रखी है,
उनको भी अपने ओहदे की तौकीर रखनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास कोई जवाब है, देखिए अगर उनका जवाब वही है जो इस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने आके दिया कि जी जेआईटी में ये मसला था, जेआईटी में वो मसला था, ये रद्दी का टोकरी में फेंक दीजिए, ये कॉन्कॉक्टेड है, मन घड़त है, ये क्या एक भी फैक्चुअल चीज़ के ऊपर कोई जवाब आया है? मुझे तो नज़र नहीं आया। तो क्या ये नैब की इन्वेस्टिगेशन के सामने भी ये करेंगे और फिर पानामा केस की तरह ये जाके नैब की ट्रायल के अंदर भी जाके ये करेंगे? असल चीज़ ये नहीं है कि मेरा नाम अगर आप एहतसाब अकबर रख दें या आप ये बात करें कि इसने रिपोर्ट लिखी, उसने रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट के साथ ये सिर्फ लफाजी नहीं है, इस रिपोर्ट के साथ कितनी कंपल्शन है चीफ मिनिस्टर सिंध के लिए कि जनाब नैब के सामने वो पेश हों? देखिए कंपल्शन इस तरह से है कि आप खुद शिकायत कर रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इनको बुला के इनकी पूरी आप इनका बयान लें, तो वो अब इसके बाद भी अगर पेश नहीं होते तो ठीक है। नैब तो देखिए मैं ये समझता हूँ, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी, कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतना है कि केस इटसेल्फ फाइल किया जा सकता है। ये उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। उनके ऊपर एक्यूजेशन है, वो आके उसका जवाब दें। जो भी जवाब देते हैं अगर वो मुतमिन नहीं, और जवाब ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को मुतमिन करना है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है तो आपको उसके सामने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। जिस तरह मनी ट्रेल का मामला था कि भाई आप आगे बताएं कैसे पैसे आए, इसमें भी यही है कि जो वो चीज़ें लगा रहे हैं कि जो जहाँ पे इनके सिग्नेचर्स हैं उस पर ये या तो आके बतला दें जी कि मैंने ये अप्रूव नहीं की, या ये सब्सिडी नहीं दी गई, या ये मैंने लोन अप्रूव नहीं किया। कैसे एक एंटिटी को, जबकि स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, अपने बैंक की रेगुलेशन है कि 4 अरब से ज़्यादा का कर्ज नहीं दिया जा सकता, आपने 24 अरब का उठा के कर्ज दे दिया, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपको ये जवाब देना होगा।